आइए जान लेते हैं नवरात्रों में क्या ग्रहण करें और क्या ना करें। इस दिन व्रती को नमक नहीं खाना चाहिए, यानी कि पहले नवरात्रि को तो नमक ना खाएं तो ही अच्छा है। खाने में केवल सेंधा नमक ही डाल सकते हैं। व्रत के खाने में स्वाद भी नहीं ढूंढना चाहिए। खाने को पहले भगवती माँ को तुलसी पत्र डालकर भोग लगाकर ही स्वयं ग्रहण करें। व्रती चाहे तो नवरात्रों में केवल जल, दूध और फलाहार ही ले सकते हैं, या चाहे तो दिन में एक बार कुट्टू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हैं। और व्रती भोजन में कुट्टू सिंघाड़े का आटा, सौंफ के चावल जिसे शाम के चावल कहते हैं, उपवास चावल से बना डोसा, साबूदाना, पनीर, दूध, दही और दूध से बनी वस्तुएं, राजगिरा, रतालू, अरबी, उबले हुए मीठे आलू, शकरकंद से बनी हुई सब्जी, फल, मूंगफली ये खा सकते हैं। सब्जियों में अदरक, आलू, पालक, सीताफल, अरबी, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों में सेंधा नमक, जीरा, अनारदाना, धनिया और काली मिर्च ले सकते हैं। पपीता, नाशपाती, सेब और अन्य मौसमी फल के साथ बनाया गया फलों का सलाद भी आप खा सकते हैं। मक्खन, घी, दूध और छाछ इन सभी का हमारे शरीर पर शीतल प्रभाव पड़ता है। लौकी और कद्दू के साथ दही भी आप ले सकते हैं। नारियल पानी, जूस, सब्जियों के सूप आदि ये तरल पदार्थ उपवास के दौरान ऊर्जा प्रदान करने के अलावा आपके शरीर में पानी की कमी को भी दूर करते हैं। परंतु जूस आप डिब्बाबंद ना लें, मार्केट से मंगाया हुआ भी ना लें। कोशिश करें कि नवरात्रों के दौरान कच्चे फल, सब्जियां भूनकर, उबालकर या भाप से बनाकर ऐसे आप खाएं। ज़्यादा मिर्च मसालेदार ना खाएं। जो नवरात्रों में निषिद्ध पदार्थ हैं वो है प्याज, लहसुन, दालें, ये सब आपको नहीं खानी चाहिए। और अंडा, मांस, शराब, नैमिष्य पदार्थ और तेज मसालों और तले हुए और भारी भोजन से भी आपको परहेज करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न से मतलब है अनाज से, अन्न आपको नहीं खाना है। नवरात्रों के पावन 9 दिनों में देवी की भक्ति और व्रत धारण करके तन, मन और आत्मा की शुद्धि के द्वारा भवसागर से पार उतरने हेतु पुण्य अर्जित करने का स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं। नवरात्र में हर दिन नैवेद्य की विशिष्टता रहती है, मतलब माता को किस दिन क्या भेंट करना है, क्या मीठा आपको अर्पण करना है। नवरात्रि के पहले दिन अर्थात प्रतिपदा पड़वा के दिन शैलपुत्री दुर्गा माँ को घी का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन अर्थात द्वितीय तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा माँ को चीनी का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इसको ब्राह्मण को दे दें या फिर परिवार में ही किसी लड़की को, छोटी कन्या को आप दे दें। नवरात्र के तीसरे दिन अर्थात तृतीय तिथि को चंद्रघंटा दुर्गा माँ को दूध का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इसका ब्राह्मण को दान करें। नवरात्रि के चौथे दिन अर्थात चतुर्थी तिथि को कुष्मांडा दुर्गा मैया को पुए, मालपुए का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इसको या तो ब्राह्मण को दे दें या फिर किसी कन्या को आप दे सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन अर्थात पंचमी तिथि को स्कंद माता स्वरूपिणी दुर्गा माँ को केले का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इसको आप ब्राह्मण को, गाय को या फिर छोटी कन्या को, परिवार में कोई भी हो, आप उसको दे दें। मतलब ये प्रसाद के रूप में होता है, आप दे सकते हैं। नवरात्रि के छठे दिन अर्थात षष्ठी तिथि को कात्यायनी दुर्गा माँ को मधु यानी कि शहद का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और नवरात्रि के 7वें दिन अर्थात सप्तमी तिथि को कालरात्रि दुर्गा माँ को गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात अष्टमी तिथि को महागौरी दुर्गा माँ को नारियल, 9वीं तिथि को सिद्धिदात्री दुर्गा माँ को धान कलावा यानी कि खील, तिल अथवा खीर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इस प्रसाद को ब्राह्मण को दें या फिर कन्या को दें। नवरात्रि में कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने से दुर्गा माँ नाराज हो सकती हैं, तो आप इन कार्यों को करने से बचें। नवरात्रि में अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर ना जाएं। 9 दिन तक नाखून ना काटें। व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूंछ और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़ों को भी नहीं पहनना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट यानी कि जो चमड़े से बनी है, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ें हों वे इस्तेमाल नहीं करनी है। उपवास रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना भी नहीं चाहिए। फलाहार ही एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें।
चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलना या उठने की गलती भी ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, तो ये गलती व्रत के दौरान बिल्कुल भी ना करें। और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। नवमी तिथि पर माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर और पुए, और फिर उसे आप कन्याओं को भी खिलाएं। इससे जीवन में हर सुख और शांति मिलती है। कुछ लोग अष्टमी करते हैं तो कुछ लोग नवमी भी करते हैं। यही आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं। इस साल माँ पालकी में सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर सवार होकर जाएंगी। रविवार और सोमवार को भगवती हाथी पर आती हैं, शनि और मंगलवार को घोड़े पर, बृहस्पति और शुक्रवार को डोले पर, बुधवार को नाव पर आती हैं। दुर्गा हाथी पर आने से अच्छी वर्षा होती है, घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है, नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है, और यदि डोली पर आती है तो उस वर्ष में अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, बस यही विश्वास बनाए रखें। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा।